परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के सत्संग समारोह में भाग ले रहे हैं। सभी सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, ये वार्षिक भंडारे का पावन पर्व अब की साल में 1 दिसंबर से 24 दिसंबर तक संपन्न होने जा रहा है। आज इसकी एक पूरी संध्या है। इस शुभ बेला में हम आप इस अपने प्यारे सदगुरु की दरगाह में दया दुआ आशीर्वाद बरकत की आशा उम्मीद के साथ दूर दूर से चल करके अपना भाड़ा किराया लगा कर डीजल पेट्रोल खर्च करके अपने घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर पधारे हैं। लगातार 5 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हम सभी लोगों को सचेत रहना चाहिए, जिससे हमारी मेहनत का पूरा लाभ फायदा आपको पूरा मिल सके। एक एक मिनट, एक एक क्षण कितना कीमती है, ये तो आदमी को उस दिन पता चलता है जिस दिन बुढ़ापे में चारपाई पर गिर जाता है। जब जीवन के दौर कटने का समय आ जाता है, सामने मौत की शहजादी दस्तक देती है, उस दिन इंसान मनुष्य को बेशकीमती मानव जन्म का एक एक क्षण, एक एक मिनट बहुत ही बेशकीमती नजर आता है। और फिर आदमी कितना अफसोस पश्चाताप करता, लेकिन फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भंडारे का कार्यक्रम जैसे आम रूप से लोग सोचते हैं, जब आप किसी से कहते होंगे, अपने रिश्तेदार दोस्त मित्र किसी सगे संबंधी से, भाई हमको मथुरा आश्रम पर भंडारे में जाना, तो लोग भंडारे का मतलब खाना पीना सोचते हैं कि भाई कोई धार्मिक पूजा, धार्मिक कर्म कांड, कोई धार्मिक अनुष्ठान और उसमें कुछ खाने पीने को पूरा पकवान मिलेगा। जबकि वास्तव में भंडारे की परंपरा हमारे ऋषि मुनि महापुरुषों ने एक शुद्ध आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए स्थापित किया था। इसका बड़ा ही ऊंचा लक्ष्य, मिशन, उद्देश्य होता। भंडारा का मतलब भंडा फोड़ होता। भंडा फोड़ यानी कर्मों का भंडा फोड़। हमारे आप के ऊपर जो पाप पुण्य कर्मों के आवरण, पाप पुण्य कर्मों की भारी गठरी जमा है, अब इसी का भंडा फोड़ करना यानी सफाई करना। एन केन प्रकारेण ये पापों की गठरी उतर जाए,
बल्कि पापों की ही नहीं बल्कि पुण्य की भी। पाप और पुण्य सारे कर्म हमारे आपके लिए बंधन होते। पाप कर्म करके जीव नरक और 84 लाख योनियों में गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर भटकता। पुण्य कर्म करके वो भी इसी मृत्यु लोक में राजा बनकर रानी बनकर सेठ साहूकार बनकर ऊंचा मान सम्मान पद वादा पाकर फिर भी यहाँ भटकना ही कहा जाएगा। इस संसार में जन्म लेना भटकाव ही है। इसलिए जब तक ये पाप पुण्य सारे कर्म क्षीण न हो जाए, इनका भंडा फोड़ यानी सफाई न हो जाए, तब तक कोई भी सूरत यानी आत्मा अपने निज घर निज देश नहीं जा सकती। इसलिए महापुरुषों ने इस भंडारा व्यवस्था का आयोजन किया। ये प्राय रूप से महापुरुषों के पुण्य तिथि पर, जैसे किसी महापुरुष की जन्म तिथि है या किसी महापुरुष के निधाम जाने का समय या किसी और तौर तरीके से मंदिर देवालय शिवालय आश्रम में तमाम धार्मिक स्थानों में तीर्थों में नदियों के किनारे ऐसे भंडारे के आयोजन की एक परंपरा बन गई। धीरे धीरे इसका असली मकसद तो लोग भूलते गए और अब इसको खाने पीने का रोजी रोजगार का साधन बनाकर लोगों ने इसके असीम स्कोप को दायरे को ब्रीफ कर दिया, संक्षिप्त कर दिया। कोई सही रूप से इसका मतलब समझ ही नहीं पाता। ये भंडारे के कार्यक्रम में जो लोग भी शिरकत करते, इनके जन्म जन्म के कर्मों की जो गठरी है, इसमें बहुत को दुरुस्ती और सफाई का अवसर मिलता। और ये अवसर होता है जिस पर आप आए हो, ये अपने पूज्य दादा गुरुजी महाराज के मान सम्मान में, उनकी यादगार में, उनकी गौरव गरिमा और महिमा में ये पुण्य तिथि भंडारे का आयोजन होता है। यानी ऐसी तिथि जिस पर अपने पूज्य दादा गुरुजी महाराज इस नासवान संसार को त्याग कर अपने अमर देश सतलोक पधार गए थे। अगहन सुदी दशमी का दिन सन 1948 अगहन सुदी दशमी, इस साल ये 22 दिसंबर को यानी आधी रात को 12 बजे की तारीख खत्म होगी। 12 बजकर कुछ मिनट पर तिथि बदलती। 12 बजकर करीब 3 मिनट पर पूज्य दादा गुरुजी महाराज ने 1948 में इसी अगहन सुदी दशमी की आधी रात को शरीर त्यागा था। और इसी सिलसिले में उपलक्ष्य में भंडारा होता। पूज्य दादा गुरुजी महाराज का मतलब संक्षिप्त परिचय आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से नए भाई बहन प्रतिवर्ष हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ तो आते ही हैं। वो तो सोचते भाई मथुरा चलो भंडारे का कार्यक्रम है, लेकिन ये मनाया क्यों जाता है, महापुरुष कौन है? पूज्य दादा गुरुजी महाराज का मतलब यानी हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, उनके भी जो गुरु महाराज थे, जैसे अपने पिता के पिता को आप ग्रैंड फादर दादा कहते हो, ऐसे अपने गुरु के गुरु को दादा गुरु कहा जाता। इन्हीं महापुरुष की मनमोहन प्रतिमा ये देखो मंदिर में रखी हुई है। कितना सीधा सरल रूप रंग चेहरा शक्ल सूरत, जल्दी कोई विचार नहीं विश्वास नहीं कर पाएगा। इतने सीधे सरल स्वभाव में और इतनी बड़ी स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक सत्ता के स्वामी, जिनकी लगाई ये बागवां बगीचा परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जमाने में संगत कितनी विस्तृत हो गई।
और आज अपने पूज्य हुजूर महाराज जी लगातार 10 बरस से छोटे बड़े काफिले निकालकर देखो इसी मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं। लगातार इसमें डेवलप विकास यानी बढ़ोतरी हो रही है और इसका अंदाजा आपको परसों तक लग जाएगा जब इस मैदान में आपको खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। ये नहीं कि जो मेहनत हो रही बेकार जा रही, कितना बड़ा लोगों का रुझान, कितना बड़ा झुकाव। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से देश और विदेश में, भारतवर्ष ही नहीं विदेशों में भी धीरे धीरे ये चीज लोगों तक पहुंच रही है जो गुरु महाराज ने स्थापित करने का संकल्प किया। लेकिन इसमें इस महामानव महापुरुष को भी भूला नहीं जा सकता जिनकी सुंदर प्रतिमा स्मृति चिन्ह है, जिनकी यादगार में अरबों रुपया खर्च करके अपने गुरु महाराज ने देखो विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवा दिया और इतना बड़ा वरदान देकर गए कि मंदिर के देवता लोगों को बरकत दुआ आशीर्वाद देते रहेंगे। हजारों बरस बीत जाए, अब कोई चीज तो यहाँ मर है नहीं। मान लो कोई भूकंप आ जाए, दुनिया में प्रलय आ जाए, तो न कोई मंदिर बचेगा, न मस्जिद बचेगा, न हम लोग बचेंगे। एक दिन हमारी धरती माता भी मर जाएगी, बात अलग। लेकिन ये मंदिर है तो सब कंकड़ पत्थर, लेकिन इसमें महापुरुषों के वचन की महिमा होती है। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, सतगुरु कहे करो तुम सुई, मन के कहे करो मत कोई। मंदिर दुनिया में कोई कहीं बना सकता, लेकिन जिस पर महापुरुषों के वचन लग जाए वो चीज फलीभूत हो जाती। गुरु महाराज का वचन हो गया, मंदिर के देवता लोगों को हजारों वर्ष तक दया दुआ बरकत बांटते रहेंगे। कोई भी आएगा, सत्संगी हो गैर सत्संगी हो, मंदिर के देवता के सामने खड़े होकर केवल प्रतिज्ञा करेगा कि मैं वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, आज से मैं शाकाहारी रहूंगा, तो उसकी एक मनोकामना पूरी होगी। सत्संगियों की बात अलग है, यानी जो नान सत्संगी नहीं, अगर वो भी मंदिर में आ गया, बस इतना ही वचन दे देगा कि मैं जीवन में शाकाहारी रहूंगा, उसकी भी एक मिन्नत मनोकामना पूरी होगी। बाकी आपको तो भजन का रास्ता मिला, आपकी तो कितनी मनोकामना पूरी होगी, क्या होगा। अब आपकी तो किस्मत ही अलग है, आप तो जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, ये तो सब झंझट ही दूर होने का, सारी तिक्रमबाजी जो काल महाप्रभु ने आपको यहाँ पहुंचा रखा, सारे जाल जंजाल से निकलने का। इसलिए आपके लिए कोई एक मनोकामना का मतलब तो रखता नहीं। अब आपको यहाँ से निकल चलना, ऐसा रास्ता आपको गुरु महाराज ने दिया। इसलिए ये भंडारे का जो कार्यक्रम है, अपने पूज्य दादा गुरु जी महाराज की स्मृति में, उनकी यादगार में मान सम्मान की पुण्यतिथि है। एक एक मिनट इसमें बहुत ही कीमती, ये 5-6 दिन का समय आपके लिए कितना बेहतरीन होगा, कितनी पुनीत पावन पवित्र घड़ियां हैं और इसका पूरा लाभ फायदा आपको लेना चाहिए। कोशिश करो इस 5-6 दिन के अंदर आपके अंदर आलस कम रहे, थोड़ा कम सोना, सोने की संख्या घटा देना। 8 घंटे 10 घंटे घर में सोते हो, यहाँ 6 घंटे सोना, 5 घंटे सोना। सुबह जल्दी उठ करके कुछ सेवा में, तन की सेवा में, कहीं भंडारे में, कहीं कुछ कहीं खेती में, आश्रम में, कहीं झाड़ू लगा रहे, कहीं लैट्रिन बाथरूम में, कहीं टेंट राउटी में, भंडारे में। फिर निश्चित समय पर घंटी बजेगी, समय से आ जाना। ये नहीं कि चलो सत्संग में चलेंगे, प्रार्थना होने दो, सब लोग कोई नहीं आओगे तो प्रार्थना किसके लिए होगी। इसलिए चीजें आपके लिए जरूरी चीजें। फिर इसी तरह से थोड़ा भोजन, आपको आलस नींद कम आएगी जब थोड़ा भोजन कम करोगे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा भाई शाम को 5 दिन जब तक ये भंडारा चलेगा, शाम को चूल्हा चाकी बंद रहेगा,
चूल्हा चाकी तो बंद रहता है, लेकिन खाने पीने का सिलसिला आपका चलता रहता है। इतनी दुकानें लगी हुई, दाएं बाएं से तुम्हारी देते हो। कितने लोग तो दिन में ही रख लेते, कितने लोग जबरदस्ती बाटी चोखा अलग अलग बना के खा लेते। थोड़ा ये आपके हित के लिए है, परहेज करना चाहिए। अब नहीं करोगे तो बुढ़ापे में क्या कर पाओगे? सुंदर समय जा रहा है, थोड़ा सा भोजन में सादगी लाओगे तभी काम बनेगा। कम खाओगे तो आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी। ध्यान भजन पर सुमरन पर बैठोगे तो आलस नहीं सताएगा, नहीं तो माला ले करके आप सो जाते हो। इसलिए 5-6 दिन आपको हर तरह की ट्रेनिंग, बहुत कुछ सुनने समझने को। सत्संग क्या है? सत्संग एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, स्कूल है, विद्यालय है। जैसे स्कूल कॉलेज आप जाते हो, बच्चे बच्चियों को भेजते हो, वहाँ आपको इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ज्ञान विद्या सिखाई जाती है। भौतिकवाद वही पढ़ लिख लोगे, मान लो मथुरा के सबसे बड़े इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, इसका लाभ मिलेगा आपको, बढ़िया नौकरी मिलेगी, 1-2 लाख रुपए तनख्वाह पाओगे, आप बढ़िया घर बना लोगे, गांव से आओगे शहर में कोठी बनेगी। पैसा रहेगा तभी तो बनेगी। बढ़िया आपका कपड़ा हो जाएगा। 10-20 लाख की कार में चलोगे भी तो मोटरसाइकिल नहीं। ये भौतिकवाद, जिसको शरीर का भरण पोषण कहते हैं। संसार में 2 तरह की विद्या होती है, विद्या अपर विद्या 2, एक अपरा विद्या, दूसरी परा विद्या। एक इंटेलेक्चुअल है, एक स्पिरिचुअल है। इंटेलेक्चुअल यानी भौतिक ज्ञान विज्ञान, जो हमारे बेटे बेटियों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लंदन अमेरिका बम्बई भोपाल सब लोग पढ़ा रहे हो। और ज़्यादातर लोग यही कहते भाई साइंस पढ़ो, क्योंकि इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग है। हिंदी अंग्रेजी पढ़ के बहुत बनोगे, मास्टर बनोगे, टीचर ट्यूटर बनोगे। साइंस पढ़ोगे, विज्ञान पढ़ोगे, इंजीनियर डॉक्टर बनोगे, स्कोप ज़्यादा है। अब बच्चे पढ़ पावे ना पढ़ पाए, लेकिन माता पिता यही कहते भाई साइंस पढ़ो। अब बच्चे का दिमाग नहीं, क्या साइंस पढ़ेगा? बर्तन छोटा है, बर्तन छोटा है। जैसे 2 लीटर का बर्तन है, 5 लीटर कौन भरेगा बताओ? 5 लीटर भरोगे बह जाएगा। अब आप सोचते नहीं जबरदस्ती हम 10 लीटर भरेंगे। बर्तन बन चुका है, जैसे शरीर आपका बन चुका। शरीर लंगड़ा है, लूजा है, माँ के गर्भ में अंधा है, क्या करेगा तू? ऐसे जिस दिन माँ के गर्भ में शरीर बनता, उसी दिन ब्रेन माइंड दिमाग, जिससे आपको संसार में ज्ञान विज्ञान पढ़ना है, सीखना है, डेवलप करना, कि माँ के गर्भ में ब्रेन माइंड दिमाग का बर्तन बन जाता है। अब आप इसमें जितना बर्तन बहुत करोगे भरोगे, मास्टर यही करता, बर्तन है उसमें वो भर देगा। हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलजेब्रा जूलॉजी बॉटनी, इंजीनियर डॉक्टर, जो दूसरे को बना दिया और अपने लड़के को मास्टर चपरासी नहीं बना पा रहा, परेशान है कि मेरे लड़के के तो मेरी विद्या समझे नहीं आती। दूसरा पढ़ लिया, वही टीचर वही मास्टर, उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी इंजीनियर डॉक्टर बन गए और अपने बच्चे को बेचारा चपरासी नहीं बना पा रहा। डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना पाता, कलेक्टर अपने बच्चे को कलेक्टर नहीं बना पाता, मास्टर अपने बच्चे को मास्टर नहीं बना पाता। सब कुछ आदमी के वश में नहीं है, बर्तन बन चुका है, बस आप उसमें भरो। आपके पास पैसा है, आपके पास सोच है, तब भी नहीं कलेक्टर बना पाओगे। आप कलेक्टर हो, आपके पास सब कुछ है, साधन है, लेकिन आपको हम अपने लड़के को कलेक्टर बना दे, नहीं बना पाओगे। वो बन चुका, इसको कहते हैं कर्म कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कर्मों के बीज बोए जाते हैं, आदमी कार्तिक में बोता है, चैत में काटता है, ये नहीं कि आज बो दिया आज यही काट लेगा। कुछ फसलें हैं आज बोया 2-4 महीने में सब्जी, कुछ फसल है 6 महीना लग जाता है। किसान गन्ना अरहर बोते हैं साल भर में,
कटहल आम जामुन लगाते हैं, 15 साल में फल मिलता है। और कितने तो ऐसे पेड़ होते हैं कि आपने लगाया और आपके मरने के बाद ही फल देगा, आप उसका फल खा ही नहीं सकते हो, जब उनका समय होता। सब्जी आपने लगा दिया, 2 महीने में टमाटर, गोभी, आलू, बैगन आपको फल देता। इसी तरह से कर्मों के स्टेटस स्तर अलग अलग होते हैं। कुछ कर्म आप ऐसा करते हो ये तत्काल फलीभूत होते। गांव में लोग एक पुरानी कहावत कहते, साझे करे चकारे पावे, शाम को किया सुबह फल मिल गया। इस पर एक किस्सा भी लोग सुनाते हैं गांव में। एक गांव में एक बहुत ही क्रूर औरत, झगड़ा झंझट करने वाली। उस गांव में एक जोगी महाराज आए, सुबह अलग सरगी लेकर अलग जगह थे और वही गीत गाकर सुबह सुबह चलते थे, साझे करे सकारे पावे, शाम को किया सकारे मिलेगा। उस औरत ने कहा, महाराज आप ये क्या सुनाते हो, हम आपका ये गीत बंद करा देंगे, आप हमारे गांव से भाग जाओ। जोगी ने कहा, नहीं, ये सत्य वचन है, हमने तो ठेठ में गा दिया, लेकिन ये सत्य वचन है। कर्म का बीज कहीं इधर उधर हो ही नहीं सकता। अरे कहा, कुछ नहीं, आपका भाषण हम बंद करवा देंगे। अगले दिन उसने खूब महात्मा जी को प्यार दिया, सम्मान दिया। कहा, महाराज ठीक आपकी बात पक्की, अच्छा हमारी भी एक रोटी लेते जाइए। गुरु जी ने उसकी मोटी रोटी ले लिया, उसने रोटी में जहर मिला दिया। उसने सोचा कि इनका भाषण बंद ही हो जाए, यही मर जाएंगे। रोज सुबह हल्ला मचाते, साझे करे सकारे पावे, शाम को कर्म किया, सुबह फल भोगना, क्या है बवंडरबाजी करते, क्या कर्म कर्म चिल्लाते रहते। अब देखो ले गए रोटी। योगी महात्मा जी को कुछ पेट में अपेक्षा का, अच्छा सुबह खा लेंगे, देख लेंगे, रोटी रख दिया। अब उस स्त्री के पति और पुत्र परदेश से कमा करके लौट रहे थे, थोड़ा लेट हो गया उनको जंगल में। महात्मा जी का आश्रम बीच में पड़ा। उन्होंने कहा, चलो आज यही रात बिता लिया जाए, क्योंकि सामान उमान परदेश से आ रहे थे, सामान लिए थे, धन दौलत। महात्मा जी ने बड़े प्रेम से अपने यहाँ आसन दिया। कहा, महाराज जी भूख लगी है, रात हो गई, कुछ खाने पीने। अब देखो संयोग से वही रोटी थी। अब गुरु जी ने वही रोटी उनको पकड़ा दिया। अब उसी स्त्री के पति और बेटे दोनों रोटी को टुकड़े टुकड़े करके खाए और सोए, और सुबह दोनों राम नाम सत्य हो गए, मर गए दोनों, वही मर गए। मारना चाहा साधु जी को, और उसी के पति और बेटे दोनों मर गए। सुबह हल्ला मचा गांव में, दौड़ करके आई लगी रोने। फिर गुरु जी का चरण पकड़ लिया उसने। अरे कहा, गुरु जी सच कहा, सत्य वचन है कि सांझे करे सकारे। अब अगली लाइन पढ़ लेना। अबे मन कैसा कि उसको बोला नहीं जा सकता। सांझे करे सकारे पावे, और सामने आ गया, बेटा भी गया, पति भी गया। अरे कहा, गुरु जी आपका वचन सत्य है, मैंने आपको जहर दिया था, लेकिन ये परमात्मा ने देखो कैसे पासा पलट दिया। मेरे कर्मों का फल शाम भी नहीं बीती, रात भी नहीं बीती, सुबह होते होते मेरे दुष्ट कर्मों का परिणाम मेरे सामने ही आ गया। मेरे पति बेटे दोनों मारे गए। कहने का मतलब यह है कि कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, हम आप कुछ कर्म ऐसा करते हैं जो तत्काल फलीभूत होते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि आदमी मर जाता, नहीं भोग भरम पाए तो खत्म नहीं होगा। अभी आपके खाते में बैलेंस कर दिया जाएगा। आपका खाता है, खाता माने कोड नंबर है। जितने जीव जगत में यहाँ आए हैं, सबका जैसे मोबाइल नंबर आप देखते हो, जैसे बटन दबाया वही घंटी बजेगी। इसी तरह हर जीवात्माओं का, गाय में कितने, गाय में कितने, बैल में कितना, कुत्ता में, बिल्ला में,
कौन आत्मा कहाँ की जन्म में कहाँ सबका कोड नंबर चल रहा। और ईश्वरी कैमरे में सीसी ऐसा भयंकर इतना विशाल कैमरा, पूरा ब्रह्मांड उसमें नजर आता है।